एक ग्रह जो आपके मन को कंट्रोल करता है, एक ग्रह जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। आपको सुख या दुख कितना मिलेगा, इसको कंट्रोल करता है। आप अपने जीवन में एक आदर्श जीवन जिएंगे या आपका पतन होगा, ये भी निर्धारित वही ग्रह करता है, और उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। जो जब अच्छी स्थिति और कंडीशन का हो जाता है तो शिव जी के माथे पर विराजमान हो जाता है, और जब ये पीड़ित होता है तो सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ा देता है। इतना महत्व है हमारे जीवन पर चंद्रमा का। हमारा जीवन चंद्रमा से ही प्रभावित है, और चंद्रमा जैसा होगा वैसा ही जीवन की रूपरेखा भी बन ही जाती है। तो नमस्कार, मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, बात कर रहे हैं चंद्रमा के ऊपर। ये जो चंद्रमा है, शास्त्र में कहा गया है कि विराट पुरुष का मन है। चंद्रमा मनसो जाता, मन से उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की। इसलिए आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आप जो भी फील करते हैं, महसूस करते हैं, सच मानिए इसके पीछे चंद्रमा का योग है, चंद्रमा का प्रभाव है। इसलिए आप जरा ठहरिए, रुकिए, सोचिए कि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा आप क्या सोचते हैं। दुनिया आपको भले किसी रूप में जानती हो, आपका परिचय कुछ भी हो, लेकिन आपकी वास्तविकता आप जानते हैं। और जो आपकी वास्तविकता है, जो आप दिन भर में सोचते हैं, समझिए आपकी कुंडली में चंद्रमा वैसी ही स्थिति का है। चंद्रमा आपके जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण है। आपको उत्थान प्राप्त होगा या आपको पतन प्राप्त होगा, इसका कारण भी चंद्रमा ही है। चंद्रमा जो है वो आपके जीवन में, आपका जीवन किसके इर्द गिर्द घूमेगा, आप सबसे ज़्यादा क्या महसूस करते हैं और क्या हैं, ये बताने का काम चंद्रमा का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन जो है जैसा होगा वैसा ही हमारी गति होगी, और चंद्रमा जैसा होगा वैसा ही मन होगा। तो इसीलिए हमारी पत्रिका में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारा चंद्रमा कैसा है। और अगर आप ये समझ लेते हैं कि आपका चंद्रमा कैसा है, तो जीवन में लगभग 50% कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए। चंद्रमा प्रतिदिन घटता है, प्रतिदिन बढ़ता है। ना तो वो उजेला अपने पास रखता, ना वो अपने पास अंधेला रखता। सूर्य से उसको जो भी मिलता है, ज्यों का त्यों वो लौटा देता है। सूर्य का प्रकाश परिवर्तित कर देता है। जब वो घट रहा होता है तब भी दुखी नहीं होता, और जब वो बढ़ रहा होता है तब भी दुखी नहीं होता। जीवन में इसीलिए सुख शांति का कारक भी चंद्रमा ही है। क्योंकि आप अगर चंद्रमा की तरह हो गए, चंद्रमा की तरह अपने जीवन को बना लिया कि आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता। असल में सुख और दुख एक गति है, एक पड़ाव है जो आपके जीवन में आना ही है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, और जीवन आपका चलता रहेगा। जैसे चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। ये वो एक संदेशे के रूप में हमको बताता है, ये उसका मैसेज है। आपके जीवन में आपकी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है,
इस बात को बताना और समझाना चंद्रमा का काम है। चंद्रमा कर्क राशि पर अपना भवन समझता है, राशि समझता है। वो अपना स्वयं का उसका घर है जहाँ वो बहुत शांति से रहना पसंद करता है। जल है, कर्क कहाँ रहता है? जल में रहता है। जल क्या है? एक रस है, शीतलता है, शांति है, स्थिरता है। चंद्रमा का स्वभाव चंचल है, लेकिन याद रखिए चंचलता का जो अंतिम लक्ष्य है वो स्थिरता में जाके खत्म होता है। तो इसलिए चंद्रमा एक ऐसे कंडीशन से निकल करके जहां बहुत सारी चंचलताएं हैं वहां से निकल के आपको एक परम शांति, एक स्थिरता की तरफ ले जाने का कारण बनता है। चंद्रमा सुख का मालिक है और इसीलिए कुंडली के चौथे भाव में वो दिग्बली होता है। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा सबसे ज़्यादा बलवान है सूर्य के बाद। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य के बाद अगर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव है तो वो चंद्रमा का है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। चंद्रमा प्रतिदिन आपको बताता है, प्रतिदिन फील कराता है, महसूस कराता है, जीवन जीने की कला बताता है। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो चंद्रमा को समझ गया अपने जीवन का उसने लगभग सब कुछ समझ लिया। इसलिए हमें पत्रिका में चंद्रमा को समझना अत्यंत आवश्यक है। और चंद्रमा को समझने के लिए आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है, और जैसी स्थिति है उसी के अनुरूप आप कार्य करिए। और अगर स्थिति सही नहीं है तो उसकी रेमेडी करिए, उसका उपाय करिए, तो आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। क्योंकि आपका जैसी भावना होगी वैसे ही आपके जीवन में नज़रिया बदलेगा, और जैसे नज़रिया आपका होगा वैसे आप हो जाएंगे और संसार को समझेंगे। तो चंद्रमा जीवन का आधार है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।